हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कैप बेबी टॉप फॉर 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 5 इंचज़ का। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचज़। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम ग्लांस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 14 इंचज़ और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंचज़ और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचज़। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट करी है। हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए इस तरह से फैब्रिक को हमने ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने ब्रॉडनेस को मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 16 इंचज़। इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये देखिए, हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, कैप को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें 5 इंचज़ पे एक मार्क करना है, सॉरी 6 इंचज़ पे एक मार्क करना है और इस तरफ से भी हमें 6 इंचज़ पे मार्क कर लेना है। दोनों को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 12 इंचज़। तो यहाँ से भी हमें 12 पे मार्क करना है और यहाँ इस तरफ भी हमें 12 इंचज़ पे मार्क कर लेना है। अब देखिए, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इस तरह का पार्ट हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो इस तरह का हमारे पास सर्कल है। ये हमारा पूरा सर्कल। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए, हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है। हमने बायस स्ट्रिप कट की है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी स्ट्रिप इस तरफ रखनी है और यहाँ पे भी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे।
तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है और बैक साइड पे हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा आर्म होल तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों आर्म होल बना लिए हैं। अब ये हमारा सर्कल है, इसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है। ये जो हमारा अंदर वाला सर्कल है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है और ये जो हमारा आउटर लाइन है इसमें हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। आप चाहे तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इनर सर्कल है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें अलग करना है और हमें इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। तो ये देखिए हमने गैदरिंग तैयार कर ली है। अब ये जो हमारा टॉप का पार्ट था इसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें ये जो हमारा कैप का पार्ट है उसे भी हमें रॉन्ग साइड पे रखना है, यानी दोनों को रॉन्ग साइड पे मिलाना है। और यहाँ पे हम ये जो हमारा नेक पार्ट है इसे प्रॉपरली अरेंज करना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगाएंगे हम। कट्स लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो इस कैप को आपको राइट साइड पे टर्न कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर आपको कवर सिलाई लगा के इस नेक को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम ये जो हमारा टॉप का पार्ट है इसके साथ हम बॉटम को जॉइन करेंगे। तो हमें इस तरह से इसे प्लेस करना है। अब इसके ऊपर हमें बॉटम का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हमें बैक साइड पे बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो ये मैंने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब ये जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे हमें इस तरह का बेल्ट लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। ये जो हमारी कैप है उसे हम अंदर कर लेंगे। उसके बाद हमें फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी हमें कैप को अंदर कर लेना है और उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में हमें डबल फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे फ्लावर से डेकोरेट कर लिया है। आप कोई भी यहाँ पे रेडीमेड फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर कैप बेबी टॉप बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर कैप बेबी टॉप फॉर 4 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।